टर्निंग पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है 2013 का पूरा फिजिक्स का सॉल्यूशन, वो भी प्रीवियस ईयर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए डिलीवर करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, एक लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? तो यहाँ पे कह रहा है प्रधान अक्ष पर रखा जाए। तो प्रधान अक्ष पर अगर किसी वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब पहला म्यू 1 से अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे जाके दोनों इधर से भी मिलेगी तो एक प्रतिबिंब, और म्यू 3 से एक जाएगी और इधर म्यू 4 से जाएगा 2 प्रतिबिंब। तो कुल प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो 2 हो जाएगी और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर देख लेते हैं। 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या है? तो इसका फॉर्मूला याद रखें मेरे दोस्तों, सी का फॉर्मूला होता है n⁻⁴ या घन मूल इसका करेंगे और कैपेसिटेंस नोट लिख देंगे, इनटू कैपेसिटेंस नोट इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए, एन दिया हुआ है 64 समरूप बिंदु है, इसका घन कर देंगे इनटू 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो चलिए अब इसका हो जाएगा, ये सब जानते हैं 64 का घन कितना होता है मेरे दोस्तों, 64 का घन 4 होता है और 5 माइक्रोफैराड है, और गुना करना तो सब जानते हैं 5 × 4 मतलब कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है, क्या है उत्पन्न ऊष्मा मेरे दोस्त? तो चलिए आसानी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला इसका होता है ऊष्मा का फॉर्मूला एक होता है जो इस पर सटीक बैठेगा, वो है V²/R×T। ऊष्मा का ढेर सारा फॉर्मूला होता है भाई साहब। तो चलिए V²/R×T होता है। तो अब बैठा लेते हैं इस पर अंक। भी दिया हुआ है 7 वोल्ट, तो 7 का स्क्वायर 49, आर दिया हुआ 5 ओम और समय दिया हुआ 20 मिनट, लेकिन हमको 20 सेकेंड लिखना है क्योंकि यूनिट होता है 20 × 60 कर लेंगे तो सेकेंड में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा 4 से, तो 240 × 49, 240 × 49 करेंगे तो हीट जो आएगा, हीट का अलग मात्रक होता है। तो हमको कैलोरी में बदलने के लिए 2.4 कितना, सॉरी 4.2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, 4.2 से भाग देना होगा। तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा 2800 कैलोरी आएगा। कैलकुलेशन कर लेना मेरे दोस्त, 2800 आएगा। ऊष्मा का जूल में आता और कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, 0 और 1 के बीच होता है। चलिए, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ, इसी को कहते हैं, वो क्या होता है, घट जाता है। आसान सा सवाल। अब प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक, आराम सा सवाल है। प्रतिघात बोल लीजिए, प्रतिरोध बोल लीजिए या रेजिस्टेंस बोल लीजिए, सबका ऐसा ही मात्रक ओम ही होता है।
चलिए अब आ जाते हैं दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखे। तो इसका आसान सा कर लेना है, द्विधारी नहीं जानते तो अलग से एक इसका बना देंगे, लेकिन अभी तो एक्सप्लेनेशन करना ही करना है। तो इसका द्विधारी इस प्रकार निकलता है, 25 का गुणनखंड के जैसा तोड़ते जाना है, लेकिन कॉमन बात ये है कि सिर्फ 2 ही लगाना है। तो 2 से कितना बार में 12, 12 दूनी 24, एक बचेगा, एक यहाँ लिख देना। फिर 2 छो बचेगा, 0 यहाँ लिख देना, नहीं कुछ बचेगा। फिर 2 3 कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर अगर आप 0 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। तो अब नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, तो 1 डबल 1 0 डबल 0 फिर 1, तो कितना बचा, डबल 1 डबल 0 1। तो ये दिया हुआ है किस में, ये दिया हुआ है हमारा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में, तो निकल जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। ये नहीं समझ में आए तो अभी समझा देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसको फिर से समझा देते। 25 जैसे ये बड़ा है तो इसको छोटा करके आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे 25 दिया हुआ है, ठीक है, इसका कीजिए 2 बचेगा कितना, 12 से लगेगा तो बचेगा 1, 24 आएगा। 2 फिर 6 से पूरा पूरी कट जाएगा, बचेगा 0। फिर 2 3 बचेगा 0। फिर 2 लगाइए, बच 1, फिर बचेगा 1। तो डबल 1 डबल 0 1, नीचे से ऊपर की ओर लेते जाइए, नीचे से क्या कीजिएगा, ऊपर की ओर लेते जाइए, नीचे से ऊपर की ओर। तो बचेगा डबल 1 डबल 0 1, बच रहा है कि नहीं, डबल 1 डबल 0 1। इस प्रकार से द्विधारी निकल जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी। इतना आसान सा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन सब कन्फ्यूज आ जाता है। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, समांतर श्रेणी में जो दिया हुआ है इसको सीक्वेंस की जैसा रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। समांतर में दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो यहाँ 3 और 3 6 माइक्रोफैराडे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। यहाँ 6 माइक्रोफैराडे हो गया, 6 माइक्रोफैराडे, और ये सीरीज में हो गया। तब सीरीज में उल्टा 1/6 प्लस 1/4, और इसका 12 2 प्लस 3 5/12, और इसका 1/c आया ये, और c निकालिएगा तो 12/5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 12/5, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 12/5, 12/5 बी में दिया हुआ है। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स इसका फॉर्मूला होता है, विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन बाई एक्सेलन नोट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट है पाई का, पाई दिया हुआ है सभी जगह, पाई के फॉर्मेट में लाना है। तो 4 पाई ऊपर नीचे और 4 पाई ऊपर गुना कर दीजिए, और सबका मान बैठा कर अगर लिख दीजिएगा, 10 माइक्रोकूलम दिया भी हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ए 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बिल्कुल राइट, यही आंसर आएगा। अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। आपको पूरी तरह से थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन बना कर आपको दिखा देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो इस लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला बार 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आता है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।